बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको पार्टी फंडिंग केसेस में पीटीआई और पीडीएम केसेस का फर्क और मौलाना के साथ हुआ एक तारीखी वाकया और पीडीएम के पिंडी और इलेक्शन कमीशन के सामने धरने पर सहाफियों और सियासतदानों के आज होने वाले दिलचस्प तबसरे दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जान लें, पीपल्स पार्टी पे पीएमएलएन के क्यों नहीं जवाब दे? इस वजह से डर रही है कि इनको उसामा बिन लादेन से फंडिंग होती थी? क्या इस वजह से डर रही है कि कोई ठेकेदार इनके अकाउंट्स में पैसे जमा कराते रहे, कोई इंटरेस्ट ग्रुप्स इनके पैसे जमा करवाते रहे हैं, या कोई फॉरेन नेशनल्स जमा करवाते रहे? क्यों जवाब नहीं दे रहे पीपल्स पार्टी और नून लीग? अपना जवाब जमा करवाएं। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे? हमारे अकाउंट्स में कोई हवाला हुंडी से पैसे नहीं आए। जिस तरह के और भी केसेस हैं, जाली अकाउंट्स, फेक अकाउंट, टीटी केस, महबूब अनवर, चीनी वाला, पापड़ वाला, फलूदे वाला। फॉरेन फंडिंग केस में अगर तीनों जमातों का फैसला आए तो क्या होगा? याद रखें, ये बात तो कन्फर्म है कि इस फैसले से किसी भी जमात का कोई नुकसान होने वाला नहीं, जबकि इस केस में एक्सपोज होने वालों में यानी जो पार्टियां बदनाम होंगी, इनमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई हैं। पीटीआई के केस का पहले ही सबको पता है कि वो क्या है। पहले हम पार्टियों के केसेस में फर्क देखते हैं। पीटीआई के केस को देखें, सबको पता है पीटीआई ने तमाम रिकॉर्ड जमा करवा दिया है और इसमें फंड देने वाले वो लोग हैं जो पाकिस्तानी नेशनल हैं, दोहरी शहरियत वाले या पाकिस्तानी नजाद हैं, और चंद ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तानी नहीं, लेकिन इनका भी किसी न किसी तरह से पाकिस्तान से ताल्लुक बनता है। जैसे एक पाकिस्तानी मर्द ने अमेरिकन लड़की से शादी की हुई है और वो दोनों अपने अपने फंड का टिकट खरीदते हैं और तकरीब में शिरकत करते हैं। याद रखें, अक्सर ये टिकट ही फंड के तौर पर खरीदा जाता है। तकरीब में शिरकत के लिए ये 20-30 डॉलर का टिकट खरीदना लाजम होता है, जबकि दूसरी तरफ नून लीग, पीपल्स पार्टी, जिन्होंने रिकॉर्ड ही जमा नहीं करवाया, यानी एहतजाज करने वाली पार्टियां, जिन पर बैरूनी ममालिक यानी अफराद नहीं बल्कि ममालिक से इनके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए फंड लेने के इल्जामात हैं। और ये बिल्कुल सच्चे इल्जामात इसलिए हैं क्योंकि इन पार्टियों ने रिकॉर्ड जमा ना करवाकर ये बात खुद साबित कर दी है कि इन पर लगाए जाने वाले इल्जामात सच हैं। रिकॉर्ड जमा करवाने से इनकारी होने का मतलब ये है कि ये गुनाहगार हैं। अब इस केस का फैसला कुछ इस तरह से आ सकता है, जैसे पीटीआई ने जितना फंड ऐसे अफराद से लिया जो पाकिस्तानियों के रिश्तेदार गैर मुल्की हैं, इनका फंड वापस किया जाए। दूसरी तरफ ये कन्फर्म है कि नून लीग, पीपीपी और जेयूआई रिकॉर्ड जमा नहीं करवाएंगे। वो इसलिए कि कोई भी अपने आप को खुद एक्सपोज नहीं करता, जबकि जाली कागजात जमा करवाने का नतीजा नून लीग पहले ही भुगत चुकी है, इसलिए कुछ भी जमा नहीं करवाएंगे। अगर ये आर पार किए बगैर ना भागे तो इनका फैसला कुछ इस तरह से आ सकता है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई जब तक तमाम सबूत जमा नहीं करवाती, ये पार्टियां सियासी सरगर्मियां अंजाम नहीं दे सकेंगी। इसके बाद मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून का नून खत्म करके मीम लगाकर नई पार्टी बनाएंगी। चच्चा का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जो कि चच्चा के वापस आने पर हो सकता है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वाले जो पहले भी अपनी पार्टी का नाम तब्दील करते रहते हैं, जैसे पहले इनकी पार्टी का नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी, फिर पाबंदी लगने पर हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, यानी 4 दफा पी, और इस दफा 5 पी भी हो जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। फॉरेन फंडिंग धरना पीडीएम का ऐसा खुदकुश हमला है जिसमें ना पीटीआई का कुछ बिगड़ सकता है और ना ही पीडीएम की जान को कोई खतरा है, लेकिन पीडीएम को सिर्फ इखलाकी तौर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, जो इनके लिए मामूली नुकसान है। यानी जितनी शर्मिंदगी ये करप्शन केसेस में उठा चुके हैं, ये इसके सामने मामूली सी बदनामी होगी। मुराद सईद ने ट्वीट करते हुए लिखा, इलेक्शन कमीशन ने 4 हफ्तों में पीपीपी और नून लीग को रिकॉर्ड और रसीदें जमा कराने का कहा, जिसमें ये नाकाम रहे। नून लीग और पीपीपी ने पार्टी को भी मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन फंडिंग, सियासी लॉबिंग और फॉरेन कंपनीज के लिए इस्तेमाल किया। हमेशा की तरह रसीदें तो है नहीं, लिहाजा एनआरओ के लिए एहतजाज का ड्रामा। मलिया हाशमी ने अपने ट्वीट में लिखा, जनरल शुजा पाशा ने बतौर DGISI पार्लियामेंट ब्रीफिंग में फजलुर रहमान की लीबिया से खुफिया फंडिंग का बताया। इसके बाद फजलुर रहमान की आवाज न निकली। अदील वड़ैच ने कहा, जनरल पाशा ने मौलाना फजलुर रहमान को कैसे चुप कराया? सियासी जमातों की फंडिंग कैसे हुई? दूध के धुले अब क्या कह रहे हैं? अयाज मीर का ये क्लिप देखें। उन्होंने कहा, मैं चुप हूं, कुछ कहना नहीं चाहता, मैं लिबिया का नाम नहीं लेना चाहता, वहां के फंड्स का जिक्र नहीं करना चाहता, और अगर नहीं कर रहा कोई और वजह नहीं है, हद्दे अदब है। उसके बाद किसी मौलाना साहब के लबों से कोई एक लफ्ज भी निकला हो मेरे साथ जो है, मैंने उनसे आप ये गवाही ले लें। अदील वड़ैच ने मजीद कहा,
PDM के अपने ही बयानिए पर इत्माद का ये आलम है कि इलेक्शन धांधली के इल्जाम से शुरू होने वाली तहरीक को भुलाकर PTI पार्टी फंडिंग पर आ गए। सदीक जान ने लिखा, फरक हबीब का मौक़िफ़ है कि मुस्लिम लीग नून ने पार्टी फंडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए देने वालों का रिकॉर्ड दिया तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इनका ये भी इल्जाम है कि शरीफ खानदान पार्टी फंडिंग के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। अब नून लीग रिकॉर्ड देगी तो ही असल सूरत हाल वाज़ह होगी। राजा अमर अब्बास ने कहा, इलेक्शन कमीशन के सामने 19 तारीख को PDM का धरना। अगर PTI की लीगल टीम इस केस को दुरुस्त अंदाज में लड़े तो इसमें PTI को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। ये भी याद रखें, इलेक्शन कमीशन में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के ही लोग बैठे हैं। नून लीग हमेशा अपने लोगों को इस्तेमाल करती है, अगर ये नवाजते हैं तो कुर्बानी भी लेते हैं। जज अरशद मलिक की मिसाल सबके सामने है। इसे लगवाया, इस्तेमाल किया, जितना फायदा उठा सकते थे उठाया और आखिर में कुर्बान कर दिया। सेंट इलेक्शन में खुफिया वोटिंग केस पर इलेक्शन कमीशन की मुखालफत इसकी एक मिसाल है। सेंट इलेक्शन में खुफिया बेल्ट की वजह से हमेशा पैसा चलता है। इस बार भी लोग घात लगाकर बैठे हुए हैं कि इलेक्शन खुफिया बेल्ट के जरिए हो ताकि इनकी जेबें गर्म हों। जो पैसा लगाएगा खुफिया बेल्ट में वही जीतेगा। सीनियर तजियाकार जनरल अमजद शोएब का खुफिया बेल्ट के हमायती इलेक्शन कमीशन के बारे में ये क्लिप देखें। पैसा इस्तेमाल हुआ है उसमें भी और आइंदा भी होगा। अगर आप इसको खुफिया बैलेट रखते हैं जिस तरह के पहले होता आया है तो बिल्कुल ये मेरा ख्याल है कि लोग आस लगा के बैठे हुए हैं कि खुफिया बैलेट हो और अपनी जेबें गर्म की जाएं। अपोजिशन खास तौर पर फजलुर रहमान धरने के लिए रावलपिंडी जाने का ख्वाब अभी तक देख रहे हैं। पारस जहांजेब ने एक क्लिप शेयर किया और लिखा, अभिनंदन तो चाय पीकर पांव पर वापस चल कर गया, लेकिन रावलपिंडी जाकर चाय पीने वाले वापस पांव पर नहीं आएंगे। अभिनंदन तो चल के गया था पांव पे, आपने बॉर्डर पे देखा होगा जब हवाले किया है, लेकिन पिंडी जाने वाले को जो चाय का इशारा किया गया वो चाय पी के वो बंदा 5-7 दिन चल नहीं सकेगा। नवाज शरीफ और मौलाना का और हम मरियम नवाज का भी पिंडी से काफी पुराना ताल्लुक है। नवाज शरीफ बीते दिनों को याद करते हुए कहते हैं, मुझे मरहूम ज़ियाउल हक बहुत पसंद हैं, उन्होंने कुछ बहुत अच्छे काम किए, यानी मुझे और अल्ताफ ज़ैन को लॉन्च किया और मैं इन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। जनाब नवाज शरीफ उर्फ शेर का ये तारीखी इंटरव्यू देखें। I have a great admiration for the late president. He'd done some very good work in the country and he set very good precedents in the politics of this country which have had very healthy impact and I like to pursue those policies. ये लोग शहीद ज़ियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। दोस्तों पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।